Hey guys, hi. This is Abhishek, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसे चले मेरे बच्चों की जिंदगी? एकदम मस्त, एकदम तगड़ा। Hi everyone, what's up people? Welcome to the session. Oh my God, look at that. Almost 200 likes before the session starts. Thank you so much, my CBSE 9th standard students. Thank you so much. And it's after a really long time that I'm coming for a subjective session for CBSE 9th standard, जहां पे हम डिटेल में पढ़ेंगे what is the concept of distance and displacement. तो बच्चों जो ये नेक्स्ट होने वाला है 40-50 मिनट्स, 40-45 मिनट्स का जो सेशन होने वाला है कि उसमें हम डिटेल में A to Z समझेंगे कि डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. Also we'll understand what is the basic definition of motion and also a very important and crucial point called as reference point. तो स्टार्टिंग कैसे करने वाले हैं? मोशन से, रेफरेंस पॉइंट, फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे आज जो आप लोगों के लिए सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो एवरीवन रेडी फॉर टुडेस सेशन ब्रो? पीपल कम ऑन, गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले. हाय एवरीवन. Hi everyone, welcome to this session. Thank you so much for the support you guys have given for the Umang series and to this channel, है ना? बहुत बढ़िया पीपल. Thank you so much. Watching for diploma? Great. Hi everyone. Welcome to the session. Yes. तो आज सिर्फ हम डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है नहीं समझने वाले हैं. आज हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक डिफरेंसेस क्या है और बहुत ज्यादा टेक्निकल टर्म समझेंगे आज. तो नॉर्मली तो भाई टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, लेकिन आज हम इतनी डिटेल में चीज समझेंगे कि भाई मजा आ जाएगा, है ना? हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच. बल्ले. तो विल जस्ट वेट फॉर 30 सेकंड्स मोर, क्योंकि बहुत बच्चे अब आते हैं, इस दौरान आते हैं, तो बस 30 सेकंड्स और वेट कर लेंगे ताकि सब लोग आ जाए. जो बच्चे इसको लाइव नहीं वीडियो में देख रहे हैं, आप लोग ये 30 सेकंड स्किप कर सकते हो, कोई इशू नहीं. ठीक है ना बच्चों? थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट पीपल. थैंक यू सो मच. तो यस, हियर इट्स ऑन योर स्क्रीन our own distance and displacement. और वो वहां पे कौन भाग रहा है भाई? वो वहां पे अभिषेक सर भाग रहे हैं ना? ओके, ग्रेट जॉब, फैंटास्टिक. वहां पे अभिषेक सर भाग रहे हैं ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया. ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक. रेडी पीपल? फिर तो चलो एक बार जोरदार मसल्स दिखा दो और इस मसल के साथ हम आगे बढ़ेंगे. एक बार जोरदार मसल्स हो जाए बच्चों, जल्दी से एक बार जोरदार मसल्स हो जाए. एंड वी गोना स्टार्ट द सेशन नाउ. लेट्स गो. मसल्स, फुल गर्ल्स बॉयज, एवरीवन मसल्स. लेट्स गो एंड देन विल स्टार्ट. Yep, ready? Hi, Brijesh, what's up? Fantastic for the muscles. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Selvam. Thank you so much, Pranav. Yes, Gopal. Yes, Harsh. Yes, people. Thank you so much. Okay, तो start करते हैं, ठीक है? बस ध्यान से सुनो इस बात को. और जैसा हम हर एक उमंग का सेशन स्टार्ट करते हैं, we'll start today's उमंग सेशन also with a very beautiful quote. And the quote for everyone today is this. What is the quote? Keep looking up. That's the secret of life. Never look yourself, never look about the things in your life, or never look down at anyone out there. हमेशा ऊपर देखते रहो. That simply means keep aiming higher and higher and higher. You will always achieve that. नीचे देखने लोगे तो हम नीचे जाएंगे ना, ऊपर देखने लोगे तो ऊपर जाओगे ना आप लोग, है कि नहीं? अगर उड़ना है तो आसमान में देखना पड़ेगा, राइट? तो बच्चों इस बात को याद रखना. So with that quote, let's go forward and start today's session right now. Okay. So first I'll tell you how I have divided the entire chapter of our CBSE 9th standard motion को जो chapter मैंने कैसे divide किया गया है. और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे अलग से न्यूमेरिकल्स मेंशन नहीं करूंगा पूरे इंडेक्स में, क्योंकि ये अंडरस्टूड है बच्चों की हर एक टॉपिक पे जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे और वो सारे न्यूमेरिकल्स होंगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. तो मुझे अलग से मैं लिख रहा हूं यहाँ पे इंडेक्स में, ठीक है? ये अंडरस्टूड है बच्चों, मैं बता रहा हूं. तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तो कवर हो ही रहा है, और जैसे मैंने कहा सिर्फ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं, वो उस पर्टिकुलर सेशन का मेजर टॉपिक है, लेकिन उसके साथ यूनिफॉर्म, उसके साथ रेफरेंस पॉइंट, उसके साथ मोशन क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी में, जिसमें हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी पढ़ेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे. देन यू हैव एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स. देन यू हैव डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट. फिर हम इन डिस्टेंस एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपके इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. तो उसके लिए मैंने एक अलग सेशन रखा हुआ है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. और डिराइव करने के बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा करेंगे. उसके बाद द लास्ट सेशन ऑफ मोशन विल कंटेन ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा आते हैं सीबीएसई 9th स्टैंडर्ड में फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर. और अगर आपको एक सिंपल बेस में समझना है, आपके एग्जामिनेशंस में, चाहे वो फर्स्ट टर्म हो, सेकंड टर्म हो, या तो फाइनल एग्जामिनेशंस हो, मोशन चैप्टर से समवेयर अबाउट आपको 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 5 से 8 मार्क्स के.
उसमें से हमेशा ही देखा गया है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से एक 2 मार्क का क्वेश्चन तो जरूर आता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में से एक 2 मार्क का क्वेश्चन तो जरूर आता है। कभी कभी वो डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होती है, कभी कभार वो होता है एक न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दैट इज द probability here for this particular topic and hence I'm taking this topic as the first one। ठीक है बच्चों, so this is the entire chapter division। तो इनमें से एक भी सेशन को मिस मत करना। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट में पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी अलॉन्ग विद यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो उम्मीद है कि आप लोग सब लोग रेडी हो। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट। तो the definition of motion I really don't want to give you guys, because from 6 to 8 standard every single day, every single topic, every single subject you have been studying motion क्या होता है, motion क्या होता है, motion क्या होता है। तो बच्चों ये इसको ना बायोलॉजी वाला मोशन मत समझ लेना जो सुबह सुबह होती है। नहीं, हम बात कर रहे हैं, वो भी एक मोशन है, वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे हम चलने फिरने वाली बातें मोशन की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इसी बात को याद में रखते हुए बताओ, आउट ऑफ दिस 3 ऑप्शंस व्हिच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ व्हाट मोशन इज? The action or process of moving or being moved. It is the action of changing location or position. It is the change in position of an object with respect to time. तो बच्चों, yes, it's a really vast chapter. Every chapter in CBSE 9 is a vast chapter. The vastest chapter would be the second chapter. Okay, but what do you guys think? देखो, डेफिनेशन तो मैं नहीं बताने वाला क्योंकि बच्चों ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो हम रिवाइज करेंगे। हम बस अपने डेफिनेशन को मोशन का अपग्रेड करेंगे फॉर योर सीबीएसई 9th ग्रेड। ठीक है, सीबीएसई 9th ग्रेड के लेवल के लिए आपका मोशन का डेफिनेशन अपग्रेड करेंगे। ओके, क्या बात है। ओके सौरभ, ओके पीपल, क्या बात है। सुनील, कृतिका, जोहान, हे जोहान व्हाट्सअप, हाय कुणाल, हाय साक्षी, हाय विजय, हाय ऑल इज दी अबव। ओके आदिति, ओके सो फैंटास्टिक। Majority of you guys are going with option C. Okay, so you think that it is the change in position of an object with respect to time, and guess what? It is the correct answer. Fantastic people, fantastic. तो इस पे से 2 चीजें क्लियर होती है अगर आपने ध्यान दिया हो। ऑब्वियसली मोशन इज व्हेन यू मूव, जब आपका पोजीशन चेंज होता है, डेफिनेटली। लेकिन कोई भी इंसान एंड नो अदर ऑब्जेक्ट आउट देयर इन द रियल लाइफ कैन मूव और बी इन मोशन विदाउट कंज्यूमिंग टाइम। मैं यहां पे हाथ नहीं हिला सकता हूं ऐसे बिना टाइम कंज्यूम किए, है ना। मैं गोकू नहीं हूं, ना ही मैं कोई और सुपर हीरो हूं जो टाइम कंज्यूम किए बिना हाथ हिला सकता है, तो कोई भी मूवमेंट कर सकता है कि नहीं। तो आई होप ऑल यू गाइस गॉट द पॉइंट। सो दैट मींस एवरी मोशन हैज टू बी रिलेटेड विद टाइम। सो दिस वाज अ वेरी गुड डेफिनेशन फ्रॉम 6 to 8 स्टैंडर्ड। लेकिन बच्चों ये 9th स्टैंडर्ड के लिए करेक्ट नहीं है। करेक्ट है बहुत तरीकों से, मार्क्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन अपने दिमागी तरीके से सही नहीं है। कैसे बताता हूं मैं बताता हूं, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, सो इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सही है। ऑल्सो इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस, कम ऑन थिंक अबाउट दिस। If someone says, I'm at 20-meter distance, what question pops up in your mind? What question pops up in your mind? अगर आप लोगों से किसी ने भी पूछा कि I'm at 20-meter distance, मैं 20 मीटर दूर खड़ा हूं, मैं 50 मीटर दूर खड़ा हूं, मैं 2 किलोमीटर दूर खड़ा हूं, मैं तो 2000 मीटर दूर खड़ा हूं, इसके बाद आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन आती है? हाँ, what do you think? From where exactly? Right, ध्रुव शर्मा जी, नमस्ते, वेरी गुड। Yes, खुश अग्रा, the frame of reference, very good। कहां से? हाँ, ये हुई ना बात अंकित। Which direction तो बाद में आती है वैभव, है ना। पहले ये पूछो कि भाई कहां से 20 मीटर दूर में हो, है कि नहीं। From where are you 20 meters away, or from where are you 40 meters away? That's the question. From where? So we all need a particular point about which we can define our motion. जैसे मैं कहूंगा कि मैं बैठा हूं, आप लोग पूछोगे सर कहां बैठे हो? चेयर पे बैठा हूं। तो चेयर क्या हो जाता है मेरा? एक पॉइंट जिसके अबाउट मैं अपना पोजीशन या तो मोशन बताता हूं। जैसे आप लोगों ने कह दिया ट्रेन छूट रही है, भाई ट्रेन कहां से छूट रही है? प्लेटफॉर्म से छूट रही है, स्टेशन से छूट रही है। Right? So it's absolutely necessary to define a point or define an object or define a position to define your motion. So this definition which we just understood right now, it is the change in motion of an object with respect to time. It's not a complete definition. It also has to be mentioning about what point. What is your reference point? For example, अगर यहाँ पे 2 इंसान है, चलो मैं आपको 2 वॉलंटियर लेता हूँ, ठीक है। Thank you so much संतोष। तो I'm gonna take संतोष and विवेकानंद द्विवेदी। So this is संतोष, this is विवेकानंद द्विवेदी।
तो विवेक, this is you. Cool. So this is Santosh and Vivek, person A and person B. So person A, that is Vivek, says that he is 20 meters away from the bus. And Santosh says that he is 25 meters away from the bus. If I ask you who of them is, out of both of them, who is right, you would say, sir, दोनों सही है सर, 20 मीटर दूर, 25 मीटर दूर. लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन दोनों ने अपना मेजर डिस्टेंस कहां से मेजर किया? बस से. करेक्ट. सो फॉर बोथ ऑफ देम बस बिकेम द रेफरेंस पॉइंट. तो बच्चों, आपके सीबीएसई 9th में ये एक क्वेश्चन भी आता है 1 मार्क का फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन. 1 mark question from CBSE 9th standard. What is reference point? Reference point, also called as origin. A reference point or origin is a point or a position or an object or any human being about which you define your position or your motion. ठीक है. तो जो CBSE 9th के लेवल का मोशन का डेफिनेशन है वो क्या होना चाहिए? It is the change in position of an object about a reference point with respect to time. That is वो अपग्रेड आपको आना चाहिए. अभी आप 6 to 8 में नहीं रहे, अभी आप 9th में आ चुके, तो अपने डेफिनेशन को भी अपग्रेड करो, मार्क्स ज्यादा से ज्यादा मिले. ठीक है बच्चों. सो आई एम होपिंग दैट आई एम एब्सोल्युटली क्लियर विद द डेफिनेशन ऑफ मोशन, 9th grade level, the concept of reference point and origin, and why is it necessary. So we cannot define motion without the concept of reference point. हमें reference point की जरूरत है. खत्म. ठीक है. चलो अब आगे बढ़ते हैं. अब बात आती है डिस्टेंस क्वेश्चन मार्क, डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन मार्क. ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कहां है क्या? ओके, चलो. अरे वर्षभ जी, आपको कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बहुत बढ़िया. ठीक है. तो पीपल, आई जस्ट आस्क ए क्वेश्चन. I don't think we really need to get into what is the definition of distance. Do we need to? No. But still, if I ask you a general definition of displacement, what would you say? For example, I'm going to take Dhruv here. तो ये है हमारे ध्रुव सर. ध्रुव सर, कैसे हो आप? स्माइल दे रहे हो, अच्छे अच्छे बाल है. ठीक है. तो ध्रुव सर, let's imagine his reference point is 0 here. मतलब he's starting from origin, which is at a point 0. He traveled for 10 meters. What is the distance traveled by Mr. Dhruv? People? He traveled for 10 meters. What is the distance traveled? I'm asking such a stupid question now. Come on. What is it? What is it? It is a total path covered. Exactly correct, Ruhi Sharma ji. Exactly correct. Yes, it is 10 meters. Fantastic. That is the total distance covered. But how would you define it properly? How would you get 1 mark out of it? What is distance? Define distance. Distance is the total path covered by Mr. Dhruv. ये मत लिख के आना, ठीक है? क्योंकि हम भी अगर पाथ कवर करें तो उसको डिस्टेंस ही कहते हैं. सिर्फ ध्रुव सिर्फ आप अकेले नहीं हो, हम भी डिस्टेंस कवर करते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्टेंस. ठीक है. वो सारी डेफिनेशन आपको यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूं, ये सारी की सारी चीजें आप पीडीएफ में डाउनलोड कर पाओगे. विद इन 24 आवर्स ऑफ दिस सेशन आपको पीडीएफ मिल जाएगा, तो चिंता मत करना, वापस आके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना. ठीक है. तो अभी सिर्फ सुनो मेरी बातें. ग्रेट. सो ये हो गया 10 मीटर. चलो एक काम करते हैं, ध्रुव को थोड़ा घुमाते हैं. ठीक है. ध्रुव क्वारंटीन में बैठे बैठे खा खा के मोटा हो गया ध्रुव, तो हम ध्रुव को थोड़ा घुमाएंगे भी. सो ध्रुव वॉक टिल 10 meters, बट फ्रॉम देयर ही टर्न्ड बैक एंड वॉक फॉर 20 meters more. So can you guys tell me what is the total distance covered by Dhruv now? What is the total distance covered by Dhruv now? Let's go. What is the total distance covered by Dhruv now? अरे वैभव बिल्कुल लेंगे. 10 meters plus 20 meters, 30 meters. Fantastic. Very good, Harsh. Yes, everyone. Yes, Harsh was the first person who said 30 meters. Fantastic. So total distance is 30 meters. Awesomely well done. Great job. Fantastic. बहुत बढ़िया. तो डिस्टेंस के मामले तो मुझे लगता है कि आप लोग शेयर हो, आप लोगों को पढ़ाने की जरूरत नहीं है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में घुसने से पहले, अब मुझे पता है कि आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन वगैरह सब पता है, मुझे पता है. लेकिन डिस्प्लेसमेंट का जो एक्चुअल मीनिंग है, उसकी जरूरत क्या है, पता है आपको? पूछता हूं मैं पहले. लेकिन वहां पहुंचने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूं जो आपने पढ़ा होगा 8th स्टैंडर्ड में, जिसको कहते हैं नेट फोर्स. जैसे आई हैव एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. आई हैव एन ऑब्जेक्ट. ऑन दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन द टोटल फोर्स आई एम अप्लाइंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज 10 newtons. A total force I am applying on this object from the other direction is 20 newtons. Can you guys tell me what is the net force on the object? Net force बताओ.
10 न्यूटन इस तरफ से, 20 न्यूटन दिस तरफ से. What is the net force on this object? देखते हैं कौन सबसे. अरे fantastic, मीना जी, congratulations, you're the first person. It is not 30 newtons. It is minus 10 newtons. Fantastic. It is 10 newtons. Exactly. In which direction? 10 newtons in this direction. How did you find that out? You found out the total force in this direction, which is 10 newton. And then you subtracted the total force in this direction, which is 20 newtons. And hence you got minus 10 newtons as the answer. I believe I'm right about this. This is how you found it out. है ना? बिल्कुल perfect बच्चों. तो इसी बात को लेकर, अगर मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर आप लोगों से पूछूंगा कि नेट डिस्टेंस क्या होता है, आप क्या बताओगे? नेट फोर्स बता दिया आपने. फोर्स इन वन डायरेक्शन माइनस फोर्स इन अदर डायरेक्शन. सिमिलरली, इफ द पर्सन वॉक्ड in this direction for 10 meters, then he took a turn and walked for 20 meters in this direction. What is the net distance of the person? क्या बताओगे? जल्दी बताओ बच्चों. What will be net distance here? जल्दी देखते हैं कितने बच्चे सही बताते हैं एकदम आंसर. जल्दी से. Fantastic. अरे शाबाश. The net distance is very good. 10 meters minus 10 meters, right? Very good. Fantastic people. What did you do? Similar to like force, you calculated the distance in this direction, that is 10 meters, and subtracted the distance in the other direction, that is 20 meters, and you got the answer as minus 10 meter. And my dear amazing students, ये जो net distance हमने निकाला, इसी को हम कहते हैं displacement. ये है real meaning डिस्प्लेसमेंट. शायद आप लोगों को ये रियल मीनिंग नहीं पता था. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट द नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट. नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद आती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ब्ला 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 स्टेप. उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना? तो सबसे पहली बात क्या हुई? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? द फर्स्ट डेफिनेशन वी कैन गो फॉरवर्ड फॉर इट. नेट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. दिस इज द अल्टीमेट मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट. Please keep that in your mind. Please do keep that in your mind. ठीक है? So what is displacement? The net distance traveled by the object. I hope you guys got the point. ठीक है? तो चलो एक और एग्जांपल देता हूं, देखते हैं कि आप लोग कर पाते हो कि नहीं. चलो बताओ मुझे बच्चों. A person started from this particular point A. ठीक है? A person started from this particular point A. He traveled till 20 meters in this direction. Then took a turn and came back till 5 meters. Can you guys tell me what is the net distance? Can you guys tell me what is the net distance in this scenario? जल्दी बताओ. जल्दी बताओ. What is the net distance in this scenario? 20 meters in this direction, 5 meters in this scenario. So net distance or displacement is how much? Yes, obviously 15 meters. Very good, Harsh. Fantastic, fantastic, Gangadhar. Yes, Tarun. Yes, everyone. 15 meters. Fantastic, fantastic. Now comes the point. Is there any other way I can find out displacement without going for net distance, blah 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 concept? The answer is yes. Let's try another way. Let's say this point A from where the object started its movement is called as the initial position of the object. What is it called as? It's called as the initial position of the object. And the point where the object stops moving is the final position. Obviously, मेरा final position वो होगा जहां पे मैं आके रुक जाऊं. So this point where the object stopped moving, I'll call it as B, is my final position. So if I subtract my final position Fp with my initial position Ip, will I get the same answer as 15 meters? The answer is yes. Final position is how much? 20 meters इस डायरेक्शन में, उसके बाद 5 मीटर इस डायरेक्शन में. तो फाइनल पोजीशन कितना हो गया? 15 मीटर पे आ गया, है ना? 20 मीटर इधर, 5 मीटर इधर. तो फाइनल पोजीशन इज 15 meters फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन. 15 meters. और इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 पे है, क्योंकि भाई स्टार्ट तो वहां से हुआ. तो क्या आ गया आंसर? 15 मीटर. सो यस, एब्सोल्युटली. तो क्या डिस्प्लेसमेंट का कोई और डेफिनेशन है? एब्सोल्युटली ट्रू. पहला डेफिनेशन तो क्या था भाई? नेट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज दिस माइनस डिस्टेंस इन दिस. नंबर 2, if you subtract the final position with the initial position of an object, then also displacement is 15 meters. Correct. चलो, let me give you another example and see how many of you guys get the correct answer. ठीक है? This time try to find out the way final position, initial position वाला scenario. ठीक है? तो बच्चों, the object is starting from 0. The person is at point 0 and you know the point position name is A.
यहां से भाई वो चला 2 किलोमीटर्स टुवर्ड्स पॉइंट बी, वहां से वो चला 3 किलोमीटर्स पॉइंट सी, उसके बाद फिर घूम के वो चला 2 किलोमीटर्स पॉइंट अरे कुछ ज्यादा ही गड़बड़ कर दिया मैंने, कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेट कर दिया मेरे ख्याल से। रुक जाओ बच्चों, थोड़ा इजी कर देता हूं आप लोगों के लिए, वरना लग जाएगी। ओके, इस नीचे वाले को यहां पे कुछ और कर देते हैं, रुक जाओ, इतना हार्ड को नहीं बनाते अभी। अच्छा चलो, यहां पे 10 किलोमीटर चल गया यहां पे। चलो अब यहां पे आ गए पॉइंट सी पे जो है 5 किलोमीटर, उसके बाद वो दोबारा घूमा और 3 किलोमीटर चला गया वापस इस डायरेक्शन में जो पॉइंट डी है। तो मुझे आप बताओ कि डिस्टेंस कितना है। पहले सबसे पहले बताओ कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दिस गाय। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस पीपल, बताओ व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस हियर। 1 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस, कम ऑन। 7, अरे रे रे, 8, 9, what is the total distance traveled by this person started from point A? What is the total distance traveled? 18 किलोमीटर, वेरी गुड गंगाधर। अच्छा 18 किलोमीटर पीपल, हरीश यस, नित्या, आदित्य यस यस, सोमेश, अरे क्या बात है, फैंटास्टिक, भर गया, 18 किलोमीटर से भर गया, बहुत बढ़िया बच्चों। 10 किलोमीटर बी तक, 5 किलोमीटर सी तक और डी तक 3 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर, परफेक्टो। अब बताओ कि बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे। डिस्टेंस हो गया 18 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट क्या बताओ, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। लेट्स गो डिस्प्लेसमेंट बताओ अभी। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? ओके, से -7 किलोमीटर से डिस्प्लेसमेंट, अरे रे लग तो नहीं रहा, अभी -7 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट है। जल्दी बताओ, फाइंड आउट करो जल्दी से। फाइनल पोजीशन आपका ये है, इनिशियल पोजीशन आपका ये है, बताओ व्हाट इज इट। और ये पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन है, ऐसे गया फिर ऐसे आया फिर ऐसे ही गया, ऐसे ऊपर नीचे नहीं गया, इधर ही है, ठीक है। -2, 8 किलोमीटर, अच्छा 8 किलोमीटर, मेजॉरिटी सेलेक्ट 2 किलोमीटर, अच्छा ठीक है। तो 2 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की बात आ रही है, देखते हैं कि क्या है, ठीक है। सो अ पर्सन ट्रेवल्ड 10 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, फिर 5 किलोमीटर इन दिस डायरेक्शन, फिर 3 किलोमीटर अगेन इन द अदर डायरेक्शन। तो अगर मैं इस डायरेक्शन में टोटल डिस्टेंस निकाल, कितना हो जाएगा 10 + 3, और इस डायरेक्शन कितना हो जाएगा 5, है ना, सही है? नहीं सही नहीं है ना, हाँ ऑब्वियसली। तो फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या है, सिंपल सी बात, 10 यहां पे 5 यहां पे। तो अब जाके वो 10 से यहां 5 एग्जैक्टली सेंटर, फिर 3 यहां पे चला, करेक्ट। तो कहां पे आके रुका वो 8 में आके रुका। तो फाइनल पोजीशन क्या हुआ, फाइनल पोजीशन इज 8, इनिशियल पोजीशन इज स्टिल 0। तो योर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज स्टिल 8 किलोमीटर। फैंटास्टिक पीपल। और यहां पे अगर आप देखोगे, अगर हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की तरफ फाइंड करेंगे, नेट डिस्टेंस की तरफ फाइंड करेंगे, तब भी आपको सेम आंसर आएगा। 10 किलोमीटर इस डायरेक्शन में और 3 किलोमीटर भी इसी डायरेक्शन में था, 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में था। सो 10 + 3 इज 13, 13 - 5 इज स्टिल 8 किलोमीटर। तो यू कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन बोथ दी वेज, या तो आप नेट डिस्टेंस की तरफ से निकालो, या तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दो। दोनों सिनेरियो में आपको सेम ही आंसर आएगा। तो चिंता बिल्कुल नहीं करना है आपको, जो आपको इजी लगे वो मेथड फॉलो करो, ठीक है। ऑसम। तो बच्चों हमने 2 डेफिनेशन समझ गए डिस्प्लेसमेंट का, और डिस्टेंस का मतलब भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ नया करते हैं, ठीक है। हाँ ये सब तो हो गया भाई, ये सारे डेफिनेशन में लिख के रखे हुए ताकि आप लोगों को याद रहे, बाद में कर पाओगे। चलो अभी हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे आते हैं, जिसको कहते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पाथ डिपेंडेंसी। इसका कहने का क्या मतलब है, द पॉइंट अबाउट दिस इज, अगर मैं यहां पे हूं और मुझे वहां जाना है, तो मैं कैसे भी जा सकता हूं, ऐसे 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 जा सकता हूं, राइट। तो बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स विच एवर पाथ आई टेक, उस दौरान क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चेंज होते हैं, कि मेरे पाथ के बेसिस पे सिर्फ डिस्टेंस बदलता है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बदलता है, कि डिस्प्लेसमेंट बदलता है और डिस्टेंस नहीं बदलता है, ये समझने की बात है हमारा। तो चलो यहां पे देखते हैं क्या सिनेरियो है, ठीक है। तो यहां पे किसी को वॉलंटियर लेते हैं, कौन है हमारा वॉलंटियर, हमारा वॉलंटियर है भाई वरुण सर। ओके, वरुण राजश्री सर इज आवर वॉलंटियर हियर राइट नाउ। सो वरुण सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ वेदांतु हियर एज अ वॉलंटियर, थैंक यू सो मच वरुण। तो हियर इज मिस्टर वरुण, हियर इज मिस्टर वरुण standing at the origin. His initial point is 0, and his final position is B. His final position is B, which is at 6 meters. ठीक है। Between these 2 points, between O and between A point, between initial position and final position, Varun can take 3 paths. He can take
the 10-meter path like this, he can take the 8-meter path like this, he can take the 6-meter path like this. So here in this obvious example, we can very clearly understand that the distance is changing with respect to the path, isn't it? Distance in the first path is 10 meters, second is 8 meters, third is 6 meters. So we can very clearly say that distance is what, people? Distance is path dependent. Why is that? Because with the change in the path, the distance changes. With the distance changing, path changes, distance changes. But does the displacement change? That's a question which I want Vaibhav Singh to tell me. तो वैभव जी बताइए, क्या displacement बदल रहा है? Everyone, come on, give me the answer. Is the displacement changing here, or is the displacement same? Malati, it's been already started from yesterday. I think you were not informed about it. Okay, what do you guys think? Is displacement changing? The answer is no, it is not. How can it change? Because what is displacement? We should not forget the formula. Fantastic, majority getting it right. Very good. Is the displacement changing? The answer is no. Why? Because displacement is final position minus initial position. In all these three paths taken, final position by 6 meter ही था. 6 meter was the final position, no matter what happened. And the initial position was 0 from the initial point. So the displacement is still 6 meters. There is no change in that. So this is the second difference between distance and displacement. What was the first difference? Obviously the definition. Distance is the total path covered, distance between any 2 points. Or displacement is the subtraction of final and initial position. Second difference is distance is path dependent. It changes with the path you take. But displacement is not path dependent. It is path independent. तो इस बात को याद रखना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर सीबीएसई 9th ग्रेड. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है आपको एग्जामिनेशन में. ठीक है, सो इट इज पाथ इंडिपेंडेंट. ऑसम, ग्रेट. तो बच्चों अभी तक जो भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, गिव मी क्विक बल्ले बल्ले. वी हैव अंडरस्टूड 2 differences and there are only 2 more differences left and we'll be going into a lot of numericals. Give me a quick balle balle people. Everyone enjoying the session till now? अभी तक मजा आ रहा है? Give me a quick balle balle everyone. Thank you so much Varun. Yes राजेश. नहीं राजेश जी, बाल तो नहीं कटवा रहे हम. कोविड-19 से पहले बाल नहीं कटवा रहे भाई, जिंदगी ज्यादा प्यारी है बाल से. Very good. Yes, displacement is a vector quantity. We'll be coming on to that. But there is time for it. है ना? Very good people. बल्ले. Thank you so much people. बहुत बढ़िया. Thank you so much. You guys are amazing. और मैं देख रहा हूँ कि भाई already 463 likes हो गए. तो बच्चों देखो, CBSE 10th के सेशंस में we every time in a session we cross 1000 likes जब सेशन चल रहा होता है. तो क्या CBSE 9th ग्रेड में भी हो सकता है ये? चलो करते हैं, CBSE 10 को क्रॉस करते हैं. चलो बच्चों, थैंक यू सो मच. अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना. नहीं लग रहा है तो मुझे बताना, मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. तो प्रूवन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इज पाथ डिपेंडेंट, डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट. अब आगे बढ़ते हैं. भाई साहब, ये जो क्वेश्चन आया है सामने आपके, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर योर सीबीएसई 9th ग्रेड. तो देखते हैं कि कितने आप लोगों में से इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे. How many of you guys here can give me the answer for that question? The magnitude of displacement of a particle can be greater than the distance traveled or traversed. True or false? देखते हैं. बताओ बच्चों, जल्दी बताओ. अरे 500 लाइक क्रॉस हो गए. Thank you so much people. Yeah, do you think it's true or false? Come on. No. It's false. Fantastic. I can also see a lot of you guys going true. और जिन बच्चों को ट्रू लगता है आप ट्रू बोलो, जिनको आप फॉल्स लगता है फॉल्स बोलो. दूसरों को देख के आंसर मत देना. ठीक है, फर्क ही नहीं पड़ता कि आप लोग सही बोलो गलत बोलो, क्योंकि अभी हम सीखने वाले हैं उसको भी. ऐसे भी गलती करोगे तो सीख जाओगे. तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज फॉल्स पीपल. मैं बताता हूं क्यों. अब इस बात को पूरी तरह से ध्यान दो. मैं आपको एग्जाम्पल की तरह एक समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हो सकता है. ठीक है, इसको ध्यान से देखो. ऊपर जो लिखा है छोड़ो उसको, अभी इसको ध्यान से देखो. अगर आपके पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है पॉइंट ए पे और वो जा रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन टिल पॉइंट बी, व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? सेम डिस्टेंस. चलो मान लिया 10 मीटर कवर किया, डिस्प्लेसमेंट भी 10 ही मीटर है, क्योंकि फाइनल पोजीशन पॉइंट बी 10 मीटर पे खड़ा है, इनिशियल पोजीशन 0 पे, तो 10 - 0 आपको 10 मीटर ही देगा.
So when an object is in a straight line motion, when an object is moving in a straight line in one single direction, distance and displacement, they are equal to each other. Distance is denoted by d, displacement denoted by small s, people याद रखना. तो distance is equal to displacement. लेकिन अगर ये सीधा चलता गया तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से इक्वल ही रहेगा. लेकिन मेरे बच्चों, अगर ये यहां से आगे जाकर क्या कर दिया इसने भाई, अगर भूकंप मचा के ये घूम गया, इफ द ऑब्जेक्ट टर्न इन एनी डायरेक्शन वॉट एवर इट मे बी, देन द डिस्टेंस विल कीप इंक्रीजिंग. चलो, ही वॉक फॉर 2 more meters, द डिस्टेंस विल बिकम 12 meters, बट द डिस्प्लेसमेंट विल reduce down. Why is that? Because the displacement is final position minus initial position. See that? Get the point? This will become 10 minus 2, giving you 8 meters. That becomes your displacement. So please keep it in your mind that the distance is always either greater than or equal to displacement. Distance is always greater than and equal to displacement. There's one very important topic which I wanted to teach you guys. Let's move on to the next one. ठीक है, अब बात आती है जिसके बारे में आप बहुत देर से बोल रहे हो, सर वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्वांटिटी, सर वेक्टर क्वांटिटी, दी डायरेक्शन डिपेंडेंसी. सर पढ़ा दो उसको, पढ़ा देते हैं. डायरेक्शन डिपेंडेंसी क्या है? ठीक है. सो व्हाट इज द कांसेप्ट ऑफ डायरेक्शन डिपेंडेंसी? ठीक है, लिसन टू दिस वेरी केयरफुली. फॉर दिस आल्सो, सिंस वैभव हैज बीन टेलिंग अस फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, सर मेरे को भी ले लो सर, मेरे को भी ले लो सर. तो वैभव सर आपको ला दिया हम. वैभव सर हमारे पास अभी हमारे पास वॉलंटियर. वैभव सर इज स्टैंडिंग एट पॉइंट 0. एक काम करते हैं, एक इंटीजर लाइन बना देते हैं. क्या बनाते हैं? एवरीवन नोज व्हाट्स एन इंटीजर लाइन, नो? इंटीग्रल लाइन. 0 1 2 3 4. दिस साइड बताते हैं -1 -2 -3 -4. ध्यान से देखना बच्चों, चिंता बिल्कुल मत करो, ध्यान से देखो. ठीक है. Now let me see how many of you guys have understood displacement really well. Everyone listen to this very carefully. Cool. So now, Vaibhav is standing here at origin of the integer line. He walks in this direction for, let's say, 2 meters. So people, बताओ मेरे को, what is the displacement? If he walks in the positive integral axis, what is the displacement by Mr. Vaibhav? What is it? Let's go people. And the answer is, अरे बिल्कुल बिल्कुल people, I will try to take as many volunteers as I can. चिंता मत करो, चिंता मत करो. It's really difficult to take more than 500 students. There are more than 500 students here. That's really difficult to take. सबको very good people. Yes, you guys are smart now. You know in a straight line motion, displacement, distance are equal. So displacement in case number 1. Let me write down case 1. The displacement is 2 meters. Perfect. That is moving in a straight line. Cool. Awesome people. Awesome. ठीक है. Next question. चलो मान लिया, okay, the person traveled, so Vaibhav traveled till 2 meters, then he turned back and came back to the same initial point. In this scenario people, in case 2, can you guys tell me what is the displacement in case 2? In case 2, what is the displacement? Satish, I'll definitely try to take buddy. What's the displacement? Jaldi. 2, अभी भी 2, 4 meters. Nah, distance is 4 meters, but displacement is 0. Why is it 0? Because the formula of displacement is final position minus initial position. What is final position here? 0. What is initial position here? 0. So the answer is 0 meters. You see that? So when a person, after moving, comes back to his or her original position, to his or her initial or original position, the displacement is 0. Please note that down. है ना बच्चों? Please note that down. ठीक है? जब भी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम होंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. बहुत सारी न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले जो इसके बेसिस पे, तो भूल मत जाना. अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी और फाइनल पॉइंट की, जो भाई बल्ले बल्ले एकदम बहुत ही बेहतरीन है. इसको ध्यान से देखो. ठीक है, चलो इतना तो आपने आंसर दे दिया, इसको थोड़ा और कॉम्प्लीट करते हैं. ठीक है. अच्छा, वैभव वेंट टू 2 meters
He came back, but he didn't stop at 0. He went behind and stopped at -2. People, what is the displacement here? What is the displacement here, people? He stopped at -2. Displacement क्या है यहाँ पे? Case 3. Case 3 में क्या displacement है? 0 पे नहीं रुका Weber. Weber is like never stop, keep moving, full motivated. So Weber is like that. तो बताओ बच्चों, what is the displacement here? Is it, you see the confusion? You yourself can see in the chat right now, a lot of us are confused between -2 और 2 meters. Correct? या तो वे 2 meters या तो -2 meters है. चलो एक काम करते हैं, हमारा जो सबसे पहला डेफिनेशन था डिस्प्लेसमेंट का, उसके हिसाब से डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकाल के देखते हैं. व्हाट वाज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज नेट डिस्टेंस. ओके, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दिस डायरेक्शन इज 2 meters. ओके, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अदर डायरेक्शन, दैट इज 2 से लेके -2. कितने डिस्टेंस होगी? 4 meters, है ना? 2 से लेके -2 तो 4 मीटर हो गए ना. 2 से 0 2 मीटर, 0 से -2 4 मीटर. What is the displacement now? Displacement is -2 meters. Ooh, damn. That means with the change in direction, when I find out my displacement, whenever I find out my displacement, the change in direction is always defined by a negative sign. ये हम नेचुरली करते थे, लेकिन कभी हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे कि जब भी हम नेट डिस्टेंस निकालते थे या तो नेट फोर्स जब निकालते थे, हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते थे और दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानते थे. इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करते थे ना. फोर्सेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्टेड, फोर्सेस इन द सेम डायरेक्शन आर एडेड. ये हमने पढ़ा था. वैसे डिस्प्लेसमेंट को भी सेम सिनेरियो लग रहा है. डिस्टेंसेस जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. भाई साहब, इसका मतलब ये हुआ दैट डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्शन डिपेंडेंट. डायरेक्शन चेंज होने की वजह से इस पे हम नेगेटिव साइन डाल रहे हैं. तो भाई, जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड ऑलरेडी था 2 मीटर 0 मीटर, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी था, अभी उसके पास आपने डायरेक्शन भी दे दिया. तो इस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट डू वी कॉल दिस क्वांटिटी एज? विद द क्वांटिटी विच हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, समथिंग लाइक फोर्स. फोर्स को हम क्या कहते हैं भाई? 10 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन. उसको हम क्या कहते हैं? कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी. तो वैसे इसको हम क्या कहेंगे? फैंटास्टिक पीपल विल कॉल दिस ऑल्सो एज वेक्टर क्वांटिटी. Simple as that. Any quantity which has both direction and magnitude, we call those quantities as vector quantity. And we just now proved that displacement is a vector quantity. सही बात होगी ना? ठीक है. तो आपको जो भी क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लगे इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, हमेशा यह बात रखना कि नेट डिस्टेंस के थ्रू आप उसको निकाल सकते हो, या तो आप हमेशा निकाल सकते हो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन के सिनेरियो से. ठीक है बच्चों? ऑसम. ये वही ना बात. एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बच्चों, एक बार अपने लिए जोरदार तालियां. और ये था हमारा तीसरा डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. दोबारा समराइज करता हूं. पहला था डेफिनेशन डिफरेंस, दूसरा था हमारा डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है और डिस्टेंस पाथ डिपेंडेंट है. तीसरा डिफरेंस क्या हो गया? योर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्टेंस में हम कभी सब्ट्रैक्ट नहीं करते, सिर्फ ऐड करते जाते हैं भाई. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. इसी से हमें एक और बच्चों, इसी से हमें एक और पॉइंट, फोर्थ पॉइंट भी समझ में आ गया. फोर्थ पॉइंट क्या बताओ आपको? डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना? Did we till now ever saw that distance is negative? The answer is no. Distance is never negative, but displacement we just saw right now, the displacement can be negative too. तो हम ये फाइनली लिख सकते हैं क्लियरली कि डिस्टेंस आपका, इसको ध्यान से लिख लो बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डिस्टेंस आपका कैन बी 0 एंड पॉजिटिव, बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव 0 एंड पॉजिटिव. ठीक है? लिख दिया बच्चों. Awesome, fantastic people, बहुत बढ़िया. I hope you guys have understood all the differences between distance and displacement. You have understood all the differences between the definition and everything. Shall we go on for doing some really important numericals, people? एक बार जोरदार थोड़ा सांस ले लो,
थोड़ा मस्त एक सांस ले, उसके बाद हम डिस्प्लेसमेंट की न्यूमेरिकल की तरफ चल रहे हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो भी करने वाले जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है एवरीवन, बल्ले बल्ले, गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले पीपल, गिव मी अ क्विक बल्ले बल्ले, लेट्स गो। फैंटास्टिक 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 पीपल, थैंक यू सो मच तानिया, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट। अरे वैभव जी बिल्कुल दिया, आपका नाम कैसे नहीं लेंगे? मेंटी होगा क्या? अरे नहीं नहीं, मेंटी नहीं है बेटा। देखो बच्चों, मैंने उमंग के इस सिनेरियो बताया था आपको। उमंग के 4 या 5 सेशन में हम पूरे सब्जेक्ट पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। उसके बाद जो आखिरी सेशन होगा उसमें हम मेंटी क्विज करेंगे और डाउट सॉल्व करेंगे जो आपको इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, अगर आपको इस चैप्टर में जो भी डाउट आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, जो आज हमने पढ़ाया, इस पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी आपको डाउट आएगा वो कमेंट्स पे डालते रहना। ठीक है, चैट पे नहीं, कमेंट्स पे डालते रहना, मैं सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स सॉल्व फ्यू इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन पीपल, आई गिव यू सम टाइम, यू जस्ट हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज हिज डिस्टेंस। बताओ, आपके पास 4 ऑप्शन भी है, 10, 7, 8 या 6। You do not have to find out displacement, you have to find out what is the distance covered by this Scott here. Let's go. Thank you so much, Kailash. Balle balle Divyanshi. Awesome. Let's go. Let's go, people. Thank you so much. Thank you so much, Nayan. Yes, 7? Okay, Narayan tells me it's 7. Narayan was the first person. Okay, great. 10. Okay. Oh, अच्छा, तो सारे ऑप्शन को चूज किया जा रहा है। सारे ऑप्शन चूज किया जा रहा है। 7, 8, 9, 10, 9. Oh my God. Oh my God, what am I seeing? And by the way, people, 600 लाइक्स हो चुके हैं। सीबीएसई 10 वाले 1000 करते थे, हम 600 पहुंच चुके हैं। ये हुई ना बात बच्चों, सीबीएसई 10 में कंपटीशन दे रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो ऐसा हो सकता है कि सीबीएसई 10 के ऊपर अभी हमारा सेशन आने लगे सीबीएसई 9 वालों के लिए भी, है ना। बहुत बढ़िया, क्या बात है बच्चों, भाई फैंटास्टिक। मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन इस बात से मिल रहा है कि हमने कभी सीबीएसई 9 के लिए ऐसे सेशंस नहीं किए थे। पूरा 1 घंटा पढ़ाने का कभी हमने किया नहीं था, इस बार कर रहे हैं। बड़ा मजा आ रहा है मेरे को, उम्मीद है कि आप लोगों को भी आ रहा है। 6, 7, 10, अच्छा बच्चों, ठीक है, हम सॉल्व करके देखते हैं अभी। पूरा लोचा बढ़ गया, अभी देखते हैं। स्कॉट ट्रेवल्स नॉर्थ, चलो ठीक है, स्कॉट ट्रेवल्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन 5 miles, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है। एंड देन गोज वेस्ट 3 miles, अच्छा 5 miles, देन टू ईस्ट वेस्ट, हाँ इट गोज टुवर्ड्स वेस्ट 3 miles एंड बैक साउथ 2 miles। तो भाई 5, 3 और 2 10 ही तो हुए ना। डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज 10 miles, सिंपल। 5 + 3 + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ। अ कार ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड 100 meters east, then 50 meters west. Find the distance and displacement of the car. There are 4 options for you. Go ahead. A, B, C, D. Hi Divyanshi, what's up? Let's go, people. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Fantastic, fantastic. Arey. Jasmine. Hi, Jasmine. Fantastic. B. Okay. Everyone almost here, everyone is fixing with option B. ये हुई ना बात. That's a solid improvement from the previous question. Fantastic, people. Let's try solving it. So, a car traveled towards this direction 100 meters. Okay. Then came towards west 50 meters. So, distance here is obviously 150 meters and displacement here is obviously final is at 50, initial at 0, so displacement is 50 meters. Fantastic! Fantastico! Option B is correct. You guys are awesome. Next question on your screen. चलो आप क्वेश्चन थोड़ा क्या करते हैं, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। ये रहा आपके सामने आपका अगला क्वेश्चन। अ पर्सन वॉक्स 4 meters ईस्ट देन वॉक्स 3 meters नॉर्थ, डिटरमाइन द डिस्प्लेसमेंट। 4 ऑप्शन आपके सामने, 5 meter नॉर्थ ईस्ट, 7 meter नॉर्थ वेस्ट, 5 meters साउथ ईस्ट और 7 meters नॉर्थ ईस्ट। आपने ये चीज देखा होगा, आपने ये चीज देखी होगी वेरी क्लियरली कि हम हर एक ऑप्शन में जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है वी आर मेंशनिंग द डायरेक्शन। तो बच्चों एग्जामिनेशन में जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन द डायरेक्शन बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट कैन नॉट बी ओनली रिटन इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। प्लीज इस बात को याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को कभी भी आप सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते हो, उसके साथ आपको डायरेक्शन भी लिखना जरूरी है। डिस्प्लेसमेंट 5 meters गलत, डिस्प्लेसमेंट 5 meters इन दिस डायरेक्शन करेक्ट, ठीक है। ओके ओके, आई सी मेजॉरिटी इज गोइंग विद ऑप्शन ए। अच्छा, ऑप्शन ए की तरफ चल रहे हो आप लोग, चलो देखते हैं, ठीक है। ओके, सो this is the initial position as far as I can see here very clearly कि this is the initial position IP, this is the final position
FP. Correct. So the distance between the final position and initial position is your displacement, है ना? The distance between final position minus initial position is your displacement. Final position तो भाई पता नहीं हमें, मतलब ये जो distance है पता ही नहीं हमें. The distance between final and initial position is displacement. तो ये distance पता ही नहीं है मुझे, कैसे निकालेंगे? बहुत easy है भाई. यहाँ पे clearly mentioned है कि ये एक right angled triangle बन चुका है. 4 मीटर ऐसे 3 मीटर ऊपर. So as you can see, this is a right angled triangle. What you need to do essentially is just find out the hypotenuse and that would give you the displacement. So every sort of triangle related problem people you can always do this, है ना? So by using the Pythagoras theorem, क्या है बच्चों? Pythagoras theorem हम apply करेंगे यहाँ पे. चलो, उम्मीद है कि Pythagoras का spelling मैं सही लिख रहा हूँ. काफी कड़की है मेरी मैथमेटिक्स में इसलिए. So let's say hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. उम्मीद है कि सबको पता है. परपेंडिकुलर यहाँ पे 3 है तो 3 स्क्वायर, बेस यहाँ पे 4 है तो 4 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 9 + 16 और h इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 + 16 तो हो गया रूट ऑफ 25. तो आपको आ जाएगा इजिली आंसर. रूट ऑफ 20 कितना होता है? 5 मीटर्स आपका हो जाता है हाइपोटेन्यूज, है ना? 5 मीटर्स इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दैट्स योर डिस्प्लेसमेंट. इजी 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 क्वेश्चन. करेक्ट. सो 5 मीटर्स नॉर्थ ईस्ट की तरफ आपका डिस्प्लेसमेंट था. फैंटास्टिक पीपल, बहुत बढ़िया लगा कि आप लोगों ने एक आंसर दिया. बहुत बढ़िया बच्चों. रॉन्ग फेलिना नीलम, आई न्यू दिस. चलो ओके, अभी हम डिस्प्लेसमेंट जब जब जीरो हो जाता है उस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं. इस बात को याद रखना कि मैंने आपको बताया था जब भी फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन सेम होंगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा. ये मैंने आपको बताया हुआ है. इस बात को ध्यान में रख के आगे आने वाले क्वेश्चंस को करो. ये रहा आपके सामने. John runs exactly 2 laps around a 400-meter track. What is the displacement? Come on, people. What is the displacement? John runs exactly 2 laps. 400 meters track. Fantastic. Very good, Divyam. Very good. Divyam is the first person to give me the answer. Very good, people. It is 800, na? 400, 800 meters. Yes, I could say Galley Music gave me 800 meters. It is not 800. It is 0. Why is it 0? Starting position, A. First lap comes back to A. Second lap comes back to A. So initial and final position are equal. It is A only. So 0 minus 0, 0 meters. Easiest question ever. And you will get this kind of questions in CBSE 9th standard and you will not even mind. You will also, अच्छा 400 मीटर हो 800 मीटर हो जाएगा. आप लोग ध्यान भी दोगे. ऐसा मत करना. पेन फेंक के मारूंगा मैं. ठीक है. Okay, one more question people. Let's go. Okay, this is pretty interesting. This is distance and displacement both. ठीक है. मेरे ख्याल से ये आज का आखिरी क्वेश्चन है. तो पूरे जोरदार तरीके से बच्चों full confidence इसका आंसर दो. A runner travels around a rectangle track of length 50 meters and width 20 meters. After traveling around rectangle track 2 times, runner returns to the starting point. Determine the distance and displacement. I will give you the options A, B, C or D. Which one do you think? Again, a very easy question. A, B, C or D people. Let's go. Is this a Shobni ji? Please take care, Shobni. 0? Okay, Simran is like, sir, it's lockdown. How will you throw pen? You don't know, my pens are magical. It can come through the webcam. You don't know, bro. A, B, C or D? क्या बात है, बहुत बढ़िया. Fantastic people, fantastic. Very close. And we are also closing towards 700 likes today, people. That's crazy. That's fantastic. D. Okay, fantastic. I'm so happy to see that majority of you guys gave the correct answer. That's option D. Let's check it out. So it said that if it is A, starting point A, length is 50 meters and width is 20 meters and the person comes back to the original point. It takes 2 times traveling, na? So 50 plus 50, 100 meters. 20 plus 20, 40 meters. So in 1 lap, the person will cover a distance of total 140 meters. In 2 laps, he will cover 280 meters. So that is the distance traveled. What is the displacement? Displacement is 0 because he is coming back to the initial point. Displacement is 0. So very good people. Fantastic. Super proud. चलो अब कुछ सर्कुलर मोशन वाले क्वेश्चंस करते हैं. ठीक है, जहां पे डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं होगा. चलो ऐसे कुछ क्वेश्चन करते हैं. ये भी बहुत ज्यादा कॉमन है. ये रहा आपके सामने. अब ये क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 नहीं है, क्वेश्चन नंबर 12 है. ठीक है. A particle starts at A and reaches to B. You can see a particle starts from A and comes down to point B in a circular path of radius 14 meters. Radius आपको दिया हुआ है 14 मीटर का. ठीक है. Find the distance and displacement. बताओ. What's the distance and the displacement? Let's go. A, B, C or D.
A, B, C, D, A, B, C, D. What do you think? What is distance? Distance is 24 meters. Distance 24 meters है. Distance डिस्प्लेसमेंट दोनों बताना है बच्चों आपको. पहले आप डिस्टेंस बताओ. पहले आप बताओ कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है. द पर्सन इज टेकिंग अ सर्कुलर ट्रैक हियर. ये है उसका ट्रैक. तो इस सिनेरियो में आपको डिस्टेंस बताना है. डिस्टेंस बताओ. 28. अच्छा. डिस्प्लेसमेंट 44. 44 मीटर्स इज. अच्छा 28 और 44 बोल रहे हो. 28 मीटर एंड 0. ओहो. अच्छा 28 मीटर डिस्प्लेसमेंट कह रहे हो. अच्छा ठीक है. और डिस्टेंस कितना है? 22. 44. अच्छा ठीक है. ओके ओके ओके. गॉट इट पीपल. गॉट इट. लेट्स चेक इट आउट. ठीक है. सो लेट्स फाइंड आउट द डिस्टेंस फर्स्ट. Or let's find out the displacement first. That would be more easy. So A is the starting point and B is the ending point. Correct? So final position is B, initial position is A. What is the distance between them? It's the diameter. So 28 meters is the displacement which you guys gave it. Absolutely correct. Super proud. 14 plus 14, 28. What is the distance? Distance covered by this particular person is a semicircle. Right? बच्चा भाई ऐसे घूम रहा है A से B. Correct? तो ये semicircle distance cover किया. तो सेमी सर्कल कैसे निकालते हैं? पता है हमें, है ना? सर्कमफ्रेंस होता है. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सी इज 2 पाई आर. सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर. तो यू कैन टेक इट एज 22/7 इनटू रेडियस कितना है? 14. तो 7 1 जा 7 2 जा. तो आ गया आपका आंसर 44 मीटर्स. तो जिन्होंने भी 44 मीटर्स आंसर बोला था, शाबाश शाबाश मेरे शेरों. मचा दिया आप लोगों ने, मचा दिया एकदम. बहुत बढ़िया. मेरे ख्याल से और क्वेश्चंस हैं. अरे भाई ये आज का आखिरी क्वेश्चन. ठीक है. तो दिस इज द 13th क्वेश्चन फॉर टुडे पीपल. उम्मीद है कि सब लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को. एक एक करके इस क्वेश्चन को करते हैं. दिमाग लगाओ और मुझे ए बी सी और डी सारे पार्ट्स का आंसर एक साथ दो. अभी चलो जल्दी से बच्चों पूरी कोशिश करो. ये आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है. ये टोटल इन योर सीबीएसई 9th एग्जामिनेशन 5 मार्क्स के लिए आता है. तो प्लीज अपनी पूरी कोशिश करो इसका आंसर बताओ. गो अहेड. लेट्स गो. बल्ले बल्ले. थैंक यू सो मच iOS रोहित. थैंक यू सो मच. हे गर्वित, यू आर इन क्लास 10th. वेलकम ब्रो. हाय अभय. व्हाट्सअप कुमार. हे शुभी. व्हाट्सअप. हे रोहित जी नमस्ते. क्या लग रहा आपको? ओके. गंगाधर टेल्स मी सर ऑप्शन ए का आंसर है 1:1. अच्छा ठीक है. सबको ये आ रहा है क्या? ऑप्शन ए का आंसर 1:1 आ रहा है. फैंटास्टिक. बहुत बढ़िया पीपल. एंड द लाइक्स आर 740 likes now. Thank you so much. You guys are so cool. Okay. Option B is 2R. Option B is 1/4 pi r. Pi by 2. अरे अच्छा. Okay. Thank you so much Neha. Okay people. Okay. I'm not getting the option B answer. Option B, when object is traveling from A to C, you need to find the ratio, I think. Okay. Pi by 2. अच्छा pi by 2. Option B is pi by 2. Okay, fantastic. What is option C? Hey Abhay Kumar, I'm not ignoring you bro. When object is traveling from A then coming back to A, what is option C? Option C तो looks like it should be 0 or infinity. See? 1:1. 1:2. Oh, 3:2. बाप रे. अच्छा ठीक है. मेरे को लगता है कि खुद सॉल्व करना चाहिए. 0 आ रहा है आपको. 0 आ रहा होगा या तो इन्फिनिटी आ रहा होगा मेरे ख्याल से. Ratio, find the distance, displacement and the ratio of distance to displacement in each of the cases. So you need to find the distance, displacement and the ratio of distance to displacement. So when object is traveling from A, then coming back to A, displacement is 0. So this time the distance should be, ratio should be to 1:0 or something. So infinity में जानी चाहिए इस scenario, है ना? Okay. When object is traveling from B to C, radius is equal to 5 meter. Radius is equal to 5 meters. ये भी दिया गया आपको. चलो ठीक है बच्चों, आप लोगों ने सबने आंसर दे दिया. मैं कोशिश करता हूँ अभी. ठीक है. तो this distance is 5 meters radius and this distance is also 5 meters radius. So let's try solving it. ठीक है everyone listen to this. Hey Sharvin, what's up? Concentrate Abhishek, concentrate. Okay, let's see how can we do this. Okay, find the distance. So you need to find out distance, displacement or distance versus displacement in all the 4 cases, है ना? तो A, B, C, D चारों केसेस के लिए निकालना है. C, D वहां लिखते हैं, यहाँ जगह नहीं है. C, D. Awesome. ठीक है. A क्या है? When object is traveling from A to B, when object is traveling from A से लेके B तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना होगा भाई? पाई आर होगा.
पाई आर इज 22/7 इंटू 5 मीटर्स। तो 22/7 इंटू 5 कितना होता है? 22/7 इंटू 5 ये सिनेरियो आपका है ना। और 3.14 इंटू 5 करना पड़ेगा आपको। तो 3.14 इंटू 5 कितना होता है बच्चों? 3.14 इंटू 5 कर लो जल्दी से, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 4 जा 20, 2 कैरी, 5 1 जा 5, 7.5 15। सो 15.70 आ जाता है आपका डिस्टेंस, करेक्ट? 15.70। और डिस्प्लेसमेंट तो 5 + 5 10 मीटर है, उसमें कोई इशू नहीं है। 5 + 5 10 मीटर है। So distance by displacement in this scenario would be 15.70 divided by 10. So I'm getting 1.57. How did you guys get 1:1? How did you guys get 1:1 as an answer? I didn't get that. I didn't get that. Okay. इशिता जी नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना। It's 1.57 is the ratio, or you can also say it as 15.7/10. और 1.57/1. इट्स एब्सोल्युटली ऑन यू, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप चाहते हो तो इसको डिवीजन में ही रख सकते हो, इसको आपको 15.70 लिखने की भी जरूरत नहीं है, आपके ऊपर, ठीक है। आप चलते हैं बी की तरफ। When object is traveling from A to C, when object is traveling from A to C, अच्छा, तो ये तो भी क्वाड्रेंट का मामला हो गया। ये तो अभी एक सेमी सर्कल भी नहीं हुआ, ये क्वाड्रेंट हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? यहाँ पे करेंगे पाई r/2 करना पड़ेगा हमें। या तो 15.7 जो मिला उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। 15.7 जो मिला उस डिस्टेंस को हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो एसेंशियली 22 इंटू 5/7 इंटू 2 कर दो। 2 1 2 11 ये हो गया। 11 5 55, 55/7 कर दो। या तो आप 15.7 को बाई 2 कर दो, वो भी इजी है। तो ये हो जाएगा आपको समवेयर अबाउट 7.53 समवेयर कुछ हो जाएगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट तो भाई यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा ट्राइंगल। बाप रे बाप, ट्राइंगल निकालो। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है बच्चों, आपको इतना इजीली कैसे आ गया? काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। तो पता है यहाँ पे बेस्ट क्या है? यहाँ पे बेस्ट ये है कि आप लोगों को देखो, एंड में बोला गया कि रेडियस 5 मीटर है ना। एंड में बोला गया आपको 5 मीटर रेडियस। तो आप लोगों के लिए बेस्ट तरीका ये होगा कि आप पाई की वैल्यू डालो ही मत, पाई के टर्म्स में ही रेशियो निकाल दो। इस सिनेरियो में इसका आंसर गलत नहीं होगा फिर, है ना। समझ में आ रही है बात? You don't have to put down the value of pi as 3.14, उसको उसी में रहने दो और पाई के टर्म्स में वैल्यू निकाल दो, तब भी इजी आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दैट इज वन वे व्हिच आई कैन टेल यू। अब ऑप्शन सी की बात आ गई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम ए देन कमिंग बैक टू ए, तो मैं बता दिया आपको डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा और डिस्टेंस आपका टोटल हो जाएगा पाई आर, 2 पाई आर। तो 2 इंटू पाई इंटू 5, तो 10 आर हो गया आपका, 10 पाई हो गया आपका आंसर, खत्म। तो 10 पाई बाई 0 हो गया। व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बी टू सी, सेम सिनेरियो आपका डिस्टेंस में आपको क्या है? क्वाड्रेंट का सिनेरियो हो जाएगा, दैट इज पाई r/2 का सिनेरियो हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट विल बी इन द नेगेटिव डायरेक्शन, खत्म, ठीक है। सो यस, दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच आई सजेस्ट यू वेरी वेरी क्लियरली कि ऑप्शन ए से लेके सी तक या तो डी तक आप पाई के टर्म्स में रखो इसको आंसर और रेडियस r डाल दो, ताकि आपका आंसर कॉम्प्लिकेटेड ना हो पाए, ठीक है। So people, that was the last question for all of us today. Thank you so much. And this is the homework for everyone. मैं चाहता हूं कि आप लोग सब लोग इस होमवर्क को ट्राई करना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सबसे पहले जो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देगा, that person's name will be coming in my next session's first screen. मैं उन सारे बच्चों का नाम होगा जिन्होंने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है। तो बच्चों प्लीज मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। इंदु चौधरी जी आपको इग्नोर नहीं करे। बच्चों मैं किसी को भी इग्नोर नहीं कर रहा हूं, इतने सारे नेम जा रहे हैं। अगर किसी और बच्चे ने बोला कि सर यू इग्नोरिंग मैं एक्चुअली में इग्नोर करना स्टार्ट कर दूंगा, बता रहा हूं, ठीक है। तो बच्चों आई रियली होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस एंजॉयड दिस सेशन। और अगर आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली ड्यूरिंग दिस सेशन, मैं ऑब्वियसली सारे बच्चों का पढ़ नहीं पाया अगर, लेकिन आप लोग जो भी अच्छी अच्छी बातें बोली हैं, और डू लेट मी नो हाउ मच यू गाइस एंजॉयड टुडेज उमंग सेशन, द फर्स्ट सेशन ऑफ फिजिक्स। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है बच्चों, डू लेट मी नो। Hey Chandni, what's up? ठीक है? Thank you so much, Arush. Great job, man. Thank you so much. Thank you so much. ठीक है? In the comment section, you have to tell me the answer, not in the chat. In the comments. ठीक है? सबको मजा आया बच्चों? चलो, तो बच्चों, और बहुत देर से बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि नीचे एक स्ट्रिप पड़ी हुई है, एक पूरा एक लिंक पड़ा हुआ है, जहां पे एंड में आपको लिखा हुआ है vdnt.in/ytvset, है ना। हम सबको ये बात पता है कि भाई पैंडेमिक का सीजन चल रहा है, बहुत आप लोगों के बहुत सारे स्कूल्स खुले भी हैं, नहीं भी खुले हैं, पढ़ाई हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, इसलिए हमने उमंग सीरीज स्टार्ट किया ताकि आपकी पढ़ाई हर दिन चलते रहे, है कि नहीं। तो बच्चों बहुत हमारे पेरेंट्स, हमारे बहुत सारे पेरेंट्स जो भी हैं, उनमें से बहुत लोगों के एम्प्लॉयमेंट पे भी बहुत सारा इशू चल रहा है ना, और बहुत सारे हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस पे भी है।
तो मैं बस आप लोगों से विनती करूंगा कि बच्चों अपना जो फाइनेंशियल जो करियर है, जो अपना एजुकेशनल करियर है, उसको सिक्योर करो बाय गेनिंग एनी ऑफ द स्कॉलरशिप्स आउट देयर। वेदांतु भी आपको स्कॉलरशिप देने के लिए टेस्ट रख रहा है, जो ऑनलाइन है और जो एब्सोल्युटली फ्री है। जाओ उस टेस्ट को अटेम्प्ट करो, एवरी संडे दिस हैपेंस। और अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट भी कर रहे हो तो आपको अश्योर्ड स्कॉलरशिप मिल रहा है, ठीक है। और जैसे जैसे आप अच्छे अच्छे परसेंटेजेस लाओगे स्कॉलरशिप में, आपको उतना अच्छा स्कॉलरशिप परसेंटेज मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो प्लीज गो अहेड एंड डू ज्वाइन दैट। द लिंक इज स्टिल ऑन योर स्क्रीन, vdnt.in/ytvset। इस लिंक पे जाओ और मत जाओ, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ मेरे प्रिय प्रिय प्यारे बच्चों, तो मैं देख सकता हूं कि भाई सीबीएसई 10th के ऑलमोस्ट क्लोज आ गए, ऑलमोस्ट क्लोज आ गए। 806 लाइक्स हो गए। सीबीएसई 10 वाले तो 1000 क्रॉस करवा देते थे, कल 2000 लाइक्स क्रॉस हो गए थे। बाय द एंड ऑफ द सेशन yesterday और सीबीएसई 10 स्टैंडर्ड वी क्रॉस 2.5 के लाइक्स विद इन द सेशन। लेकिन सीबीएसई 9th के लिए पहली बार हमें आया है अबाउट 800 लाइक्स विद इन द सेशन इटसेल्फ। पीपल थैंक यू सो मच, बहुत ज्यादा मजा आया मुझे पढ़ाते हुए। आई रियली होप कि आप लोगों को मजा आया होगा, है ना। थैंक यू सो मच पीपल, मजा आया। Everyone, give me a quick bale. Everyone enjoyed today's session. If in case you have any doubts related to the topics of distance and displacement, any particular question, any particular numerical, any particular doubt related to this topic, please mention the comment section. There will be a separate session happening for your doubts and for your mentee. तो तब तक अच्छे तरीके से पढ़ाई करते हैं हमारे इस पूरे चैप्टर, ठीक है। चलो, और बच्चों सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तब ही तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे ना कि हर दिन सेशंस कहाँ होते हैं। वैसे मैं आपको जनरली बता देता हूं 12 से 4 हर दिन, और शाम को 7:30 से 9:30 सेशंस होने वाले हैं। लेकिन 9th का कब हो रहा है एग्जैक्टली आपको शेड्यूल देखना पड़ेगा। तो या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो एंड टेलीग्राम के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कम्युनिटी पेज भी चेक करते रहना, ठीक है। तो इसके साथ बाय बाय पीपल, थैंक यू सो मच फॉर दी लाइक्स एंड थैंक यू सो मच फॉर दी सब्सक्रिप्शंस। बाय बाय, टेक केयर एंड होमवर्क जरूर कर लेना। बाय बाय पीपल, एंजॉय, विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट सेशन।